ये कहानी है एक रानी की, जिसका नाम था अमृता। सुंदर, बुद्धिमान, परंतु उदास। राजा विक्रांत हर समय युद्धों, सभाओं और राजनीति में व्यस्त रहते। रानी के जीवन में कोई रंग नहीं बचा था। हर दिन वो महल की छत से दूर पहाड़ियों की ओर देखती। उसे लगता मानो जंगल उसे बुला रहा है। वहां कुछ है, कोई शांति, कोई रहस्य। एक दिन रानी शिकार पर जाने का बहाना बनाकर जंगल की ओर निकल पड़ी। बहुत दूर जाकर एक शांत जगह पर उसने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। नाम था आर्यन। उसकी चुप्पी में शांति। रानी बस उसे निहारती रही। न कोई शब्द, न कोई परिचय, लेकिन कुछ जुड़ गया था। अगले दिन फिर गई, फिर उसके बाद रोज। आर्यन कुछ नहीं कहता, लेकिन मौन में संवाद होता था। रानी को लगा पहली बार कोई उसे समझ रहा है। वो दुख बताती, अपने अकेलेपन की बात करती। आर्यन चुपचाप सुनता, कभी आंखों से, कभी मौन से। धीरे धीरे मौन से प्रेम का अंकुर फूटने लगा। रानी ने एक दिन कहा, आर्यन, तुम्हारे पास आकर मुझे शांति मिलती है जो राजमहल में कभी नहीं मिली। आर्यन बोला, रानी, यह संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अगर यह प्रेम सच्चा है तो यह अमर रहेगा। और उसी चांदनी रात दोनों आत्माएं एक हो गईं। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। उसका चेहरा चमकने लगा, लेकिन दिल में डर भी था। राजा को कुछ भी पता नहीं था, पर अब महल में कानाफूसी होने लगी। राजा को जब सच्चाई का आभास हुआ, वो क्रोधित हो उठा। एक साधु, मेरे सम्मान पर ऐसा धब्बा! आर्यन को पकड़ कर लाया गया। उसे अपराधी घोषित कर दिया गया। रानी चीखी, ये प्रेम है, पाप नहीं, ये मेरा चुनाव है। लेकिन कोई नहीं सुना। राजा ने मृत्यु का आदेश दिया। आर्यन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस रानी की ओर देखा, शांत, निस्पृह। फिर कहा, यह शरीर जाएगा, लेकिन मेरा प्रेम नहीं। और उसे फांसी दे दी गई। रानी बेहोश हो गई। कुछ ही महीनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी आंखें आर्यन जैसी थीं, शांत, गहरी, संत जैसी। रानी ने महल छोड़ दिया। वो उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी जहां उसका प्रेम जन्मा था। वो पुत्र बड़ा हुआ और एक महान संत बना, जिसने दुनिया को सिखाया कि प्रेम आत्मा का बंधन होता है, देह का नहीं। रानी और आर्यन की कहानी अब भी हवाओं में गूंजती है, जहां कभी दो आत्माएं मिली थीं, प्रेम की परिभाषा को अमर करने। यह बस एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि सच्चा प्रेम सब कुछ सह सकता है, पर कभी झुकता नहीं।